Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा पति सति घोर निधान, लक्ष्मण हनुमान की जय। जय लक्ष्मी नरसिम्हा जय प्रहलाद महाराज, नरसिम्हा जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। योग धर्म नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जो बच्चे उस साइड में है प्लीज उनको बुला लीजिए, अपने साथ बिठाइए बच्चों को। वो भागदौड़ कर रहे पीछे, उधर कील वगैरह है, चुप जाएगा, परेशान हो जाएंगे सब लोग। बच्चों को आप लोग अपने अपने साथ ही बिठाइए, अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। किसके पास मोबाइल है, मोबाइल उसको निकालिए स्मार्टफोन को, और उसका आवाज़ बंद कर दीजिए, साइलेंट भी कर लीजिए। आपको लगता होगा कि यहाँ पे तो नेटवर्क आता नहीं, आवाज़ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बीच में बच जाता है ना। ठीक है। तो मनुष्य की आयु कितने साल की होती है? 100 साल, 80, 45, 40, कितना होता है? एवरेज इंडिया में जो आयु है लगभग 70 साल है। चलो मान लिया, सबका सही आंसर है। तो एक एवरेज आयु लेते हैं 70 साल मनुष्य की आयु होती है भारत में। अलग अलग कंट्रीज में आयु अलग अलग होता है। आयु अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पे आयु बहुत कम हो जाता है। यूरोप में जाएंगे लोग ज़्यादा जीते हैं। जापान में जाएंगे वहाँ पे 90 साल 100 साल नॉर्मल आयु है।
है ना, क्योंकि वहाँ का वेदर और वहाँ का जो फूड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है जापान में। वहाँ पे 110 साल 15 साल के लोग दिखना बहुत ही आम होता है। आम लीची जामुन वाला नहीं है, आम जनरली लोग ऐसे दिख जाते हैं। तो इतने साल तक मनुष्य इस धराधाम पे रहते हैं, अपनी लीलाएँ करते रहते हैं, है ना, अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। जितने भी कार्य होते हैं, हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, चाहे वो हमारे समझ में आए या ना आए, लेकिन सभी चीज़ों का कोई ना कोई उद्देश्य है। अब कोई बोलेगा कि सूर्य उदय क्यों होता है, अस्त क्यों होता है, इसका क्या उद्देश्य है? उसका भी उद्देश्य है। हर चीज़ का उद्देश्य है। कुछ चीज़ें जो हमारे समझ में आता है हम बोलते हैं कि हाँ ये लॉजिकल है, जो समझ में नहीं आता है तो बोल देता है इलॉजिकल है। लेकिन इलॉजिकल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। भगवान ने अगर बनाया है तो उसको सोच समझ करके ही बनाया है। 84 लाख योनि में से एक योनि मनुष्य की योनि है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ योनि है। तो इस योनि का भी एक विशेष कार्य है इस धराधाम पे। मनुष्य शरीर धारण करता है तो हमसे विशेष कार्य का उम्मीद होता है। जैसे अगर कोई हमारे बीच में IAS ऑफिसर बन जाए तो उसका जीवन हमारे जैसा नहीं हो सकता, है ना। कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा, कहीं पे भी जाएगा, कुछ भी खाएगा, ऐसा वो नहीं कर सकता। उसका लाइफ रेगुलेटेड होना चाहिए। उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक स्पेशल पर्पस है, क्योंकि जो कि केवल इसी स्पेशल बॉडी में किया जा सकता है ना। मनुष्य के पास प्रश्न करने की क्षमता है, रीजनिंग पावर है ना, जिज्ञासा कर सकता है। इंटेलिजेंस तो पशुओं में भी होता है ना। बिल्ली को देखेंगे गर्म दूध नहीं पिएगी, है ना, गर्म दूध को सूंघ करके चली जाएगी, जब ठंडा हो जाएगा तो साफ़ कर देगी, है ना। इंटेलिजेंस सबके अंदर है। अगर सामने से कुत्ता आ रहा है, डंडा लेके दिखाओगे भाग जाएगा, इंटेलिजेंस है तभी तो भागता है। तो इंटेलिजेंस सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर विशेष इंटेलिजेंस है। वो विशेष प्रश्न कर सकता है, वो समझ सकता है कि इस संसार में जन्म मृत्यु जारा व्याधि, है ना, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, बीमारियां क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों आता है। बुढ़ापा किसको पसंद है? तो जो आपको अच्छा लगता है, आप अभी जाएंगे बुढ़ापे में, अभी तो अधेर है। हमारे बीच पुण्यचंद्र प्रभु है जो उस दौर से गुजर रहे हैं, है ना, जैसे श्वेश्वर प्रभु जी हैं। हमारा भी नंबर जल्दी आने वाला है, हम लोग भी उधर तेज़ी से दौड़े जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी दौड़ रहे हैं। ना चाहते, हम कभी नहीं चाहते थे कि बाल सफ़ेद हो जाए, आँखों में चश्मा चढ़ जाए, कभी नहीं चाहे, लेकिन हो गया, है ना। वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें होंगी और हमें उससे गुजरना भी पड़ेगा। तो जब हम विशेष उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं तो क्या हम उस विशेष उद्देश्य को जानते हैं या उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? आंसर है नहीं। कुछ ऐसे दुर्लभ जीव है जिनको ये पता है कि क्या उद्देश्य है। कुछ तो जान गए, जानने के बाद भी सीरियस नहीं है, ठीक है कर लेंगे, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ा जीवन है, होता रहेगा, चलता रहेगा, करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बताता है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। अपनी सारी समस्याओं का हल इसी जीवन में किया जा सकता है, चाहे जीवन का कोई भी पड़ाव हो। सबसे सही पड़ाव होता है बचपन। बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, है ना, ये भी कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ये दुर्लभ चीज़ है, सबको उपलब्ध नहीं है, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, है ना, कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है इस चीज़ों को करने के लिए। तो इस भौतिक संसार में हम लोग बचपन से लेकर के जब तक हम शरीर नहीं त्यागते, हर अवस्था में कुछ न कुछ सीखते हैं। कुछ हम अपनी स्वेच्छा से सिखाते हैं और कुछ समय ज़बरदस्ती सिखाता है। जो स्वेच्छा से सिखाते हैं वो वॉलंटरीली स्वेच्छापूर्वक क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, है ना, और उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं। जो इन चीज़ों को नहीं कर पाते फिर समय सिखाता है उनको, फिर वो बोलते हैं समय तो निकल गया, हमें जवानी में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए,
बुढ़ापा आराम से बीतता, है ना। तो इसी समस्याओं का समाधान के लिए भगवान ने क्या किया, हमें अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रदान किया, और आचार्यों के माध्यम से वो ज्ञान आज भी हमें उसी रूप में मिल रहा है जिस रूप में भगवान ने ये ज्ञान पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया, अपने शुद्ध भक्तों को दिया। तो आचार्य कौन होता है? आचार्य क्या होते हैं? कौन होता है आचार्य? हाँ, आचार्य इति आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है वो आचार्य होता है ना। आचार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचर, है ना, शिक्षक। तो हम बचपन से ही कुछ न कुछ सीखते आ रहे हैं। जब बच्चा प्रकट होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, हर चीज़ उसको सिखाना पड़ता है। बोलना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाना पड़ता है, मल मूत्र त्यागना सिखाना पड़ता है, सोना सिखाना पड़ता है, बातचीत करना सिखाना पड़ता है, खेलना सिखाना पड़ता है, सब चीज़ सिखाना पड़ता है। इसका मतलब वो घोर तमोगुण में प्रकट होता है ना। कोई भी ज्ञान उसको नहीं होता है, और वहाँ पे हर चीज़ वो एक एक करके सीखता है ना। तो जो भौतिक ज्ञान है, जो मटेरियल नॉलेज है, वो कैसे सीखते हैं? अपने प्रयास से। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे थे तो अपने पार्षदों को उपदेश दिया करते थे, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मध्य लीला में एक श्लोक बताते हैं। वो श्लोक महाभारत में दिया है, महाभारत के वान पर्व में दिया हुआ है। वहाँ पे ये ज्ञान युधिष्ठिर को बताया जा रहा है। वही श्लोक को चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं। क्या कोट कर रहे हैं? तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, है ना। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नाशो ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, महाजनयेनो गतः सपंथा। क्या बता रहे हैं कि जो तर्क और वितर्क से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो क्या होता है? जो होता है वो सूखा होता है ना। एक ही चीज़ को समझने के लिए, वैभव प्रभु उधर दोनों बालक हैं, उनको प्लीज़ इधर बैठाइए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों, बार बार बोलने के बाद भी उधर ही जा रहे हैं। मुकुंद प्रभु आप इधर आके बैठे, यहाँ पे आगे, सबसे आगे बैठो, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे और आगे बैठो, यहाँ पे बैठो। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या कि जो तर्क वितर्क होता है, उससे हम किसी कंक्लूजन पे नॉर्मली पहुंचते नहीं हैं। एक ही चीज़ को देखने का मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है। आप अलग तर्क दे सकते हैं, मैं अलग तर्क दे सकता हूँ। कोई बोलेगा कि चावल ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा रोटी ज़्यादा अच्छा है ना। सब अपने बुद्धि की और रुचि के अनुसार तर्क और वितर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है ना। फिर क्या बताता है कि जितने भी मुनि होते हैं, सबका मत डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वो मुनि है ना। और इसको वेदों को अध्ययन करके जो धर्म के सिद्धांत है उसको नहीं समझा जा सकता। आप उसको खुद से पढ़ेंगे तो स्पेकुलेशन करने लगेंगे कि इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। तो उसको समझना बड़ा ही, धर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान होता है, वो कैसे प्राप्त होता है? वो हृदय में होता है ना, हार्ट में होता है, कोर होता है वो, इसलिए वो हृदय में होता है और वो विशेष कृपा से प्रकट होता है ना। जैसे हम लोग गुरु वंदना गाते हैं तो इसमें गाते हैं क्या? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, भागवत साक्षात्कार की विधि है, उसका ज्ञान कैसे आता है? हृदय में प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होता है? तो गुरु और भगवान की कृपा से। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि से, कमल के डंडे से प्रकट हुए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था। बहुत ट्रैवल करते रहे, कई 100 वर्षों तक वो ट्रैवल करते रहे उसी कमल के डंडे में।
कहीं पे ना और मिल रहा था न छोर मिल रहा था, कहीं कोई प्रकाश नहीं था, बिल्कुल अंधकार था। वो परेशान हो गए। तो उनको एक वर्ड सुनाई दिया, क्या? तपह, तपस्या करो। फिर उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक क्या किया? तपस्या किया। फिर उनको भगवान ने ज्ञान दिया। कैसे दिया? हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, है ना? तो यही विधि है। ज्ञान कैसे प्रकट होता है? हृदय में प्रकाशित होता है, गुरु भक्त, गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से। तो क्या जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसको छोड़ दें? नहीं, है ना? तो इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे। तो सब लोग साथ में बोलेंगे, है ना? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखांस्त्रिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जोर दे रहे हैं किस पे? कि हमें कोई नई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोबाइल ऑलरेडी आपके पास है तो फिर से ऐसी डिवाइस बनाने की जरूरत नहीं है जो मोबाइल जैसा कार्य करे। सिंपली 10-15 हज़ार दे करके मोबाइल खरीद के यूज़ कर सकते हैं, है ना? उसी प्रकार अगर भगवत धाम जाना है तो वो रास्ता सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिस रास्ते पे दूसरे लोग ऑलरेडी चल के जा चुके हैं, है ना? नए रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जड़ विद्या होता है, जो भौतिक ज्ञान होता है, वो हम कैसे सीखते हैं? अपने प्रयास से। प्रयास करते हैं, टीचर हेल्प करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना? लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ठीक इसके उल्टा है ना? उसको हम क्या करते हैं? प्रयास तो करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस इससे नहीं सीखते, है ना? कैसे सीखते हैं? हमें आचार्य बताते हैं, गुरु बताते हैं और हम उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। तो उस ज्ञान को हम क्या करते हैं? अर्जन करने लगते हैं, उस ज्ञान को हम धारण करने लगते हैं। तो ये ज्ञान आता कैसे है ना? ये ज्ञान इस संसार में आया कैसे और कैसे इसको सीखा जा सकता है? तो इसको भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं ना कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बता रहे हैं 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षिय विदु। यह ज्ञान कैसे आता है? परंपरा के माध्यम से आता है ना? ऐसा नहीं कि आप शास्त्रों को ले लिए और सेल्फ स्टडी करके
इसको रियलाइज कर ले। भले ही आपको उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन रियलाइजेशन करना बहुत दुर्लभ है ना। जैसे अगर रसगुल्ले के बारे में किसी से पूछ करके आप जान सकते कि रसगुल्ला कैसा हो सकता है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा है कोई कितना भी बताए आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। क्या गोल गोल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, रसीला होता है, मुंह में रखो तो तुरंत टूटने लगता है, बहुत मज़ा आता है। कैसा होता है रसगुल्ला, उसके लिए तो खाना पड़ेगा, है ना। जब खाएंगे तब रियलाइज करेंगे। तो इसी प्रकार ज्ञान को हम शास्त्रों को पढ़ करके जान सकते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको भगवत गीता पूरे 700 श्लोक याद है, लेकिन आपसे बात करेंगे हर दूसरे वर्ड में गाली निकालेंगे, है ना। बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे, चाय कॉफ़ी बियर्स ये सब लेंगे, कोई परहेज नहीं है ना। उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया ही नहीं पढ़ करके। उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, समय लगाया, श्लोकास को कंठस्थ कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो ये ज्ञान कैसे आता है, परंपरा के माध्यम से आता है। और परंपरा क्या होता है, क्या होता है परंपरा, जो पहले से चलते आ रहे हैं, है ना। शिक्षा से चलते हुए पैदल ही आए, चलते हुए आए, तो आचार्य लेकर के आते हैं। परंपरा का क्या मतलब होता है, क्या होता है परंपरा, क्या होता है, शास्त्र से सुन के, शास्त्र को तो पढ़ते हैं, सुनाता थोड़ी है शास्त्र। हाँ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक वंश से दूसरे वंश में जो ट्रांसफ़र होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ते रहता है, उसको बोलते हैं परंपरा, है ना। जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ परंपरा है कि जब दामाद जी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उनके सास ने भी किया था और फिर उनके सास ने भी किया था। हमारे यहाँ परंपरा है आंगन में तुलसी जी रहते हैं, क्यों, सास से सीखा है। फिर उनके सास ने भी बताया था, हाँ तुलसी को आंगन में रखना, पूजा करना, पानी डालना, है ना। तो ये परंपरा है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, कब तक पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चलती आ रही है, तो ये हो गया क्या, परंपरा हो गया। तो इसी प्रकार जो ये ज्ञान है परंपरा के माध्यम से आता है, गुरु के माध्यम, केवल गुरु के माध्यम से नहीं आता है ना। एवं गुरु प्राप्तम नहीं होता है, वो गुरु भी किसी परंपरा में होना चाहिए, तब वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे बिजली आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि आगे ये कनेक्शन है इसका, और उसका कनेक्शन कहाँ से है, ट्रांसफार्मर से, फिर उसका कनेक्शन आ गया कहाँ से, पावर हाउस से, फिर उसका कनेक्शन कहाँ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो सबका कनेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्शन है, तब बिजली का सप्लाई यहाँ तक है। बीच में कहीं टूट गया तो सप्लाई नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार परंपरा क्या होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं परंपरा बना दिया फिर मेरा बेटा इसको आगे बढ़ाएगा, नहीं, ये किसी प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण स्कंद पुराण को कोट करते हुए बताते हैं, क्या बताते हैं कि चार जो परंपरा है वो प्रमाणिक है वैष्णव सिद्धांत में। इनमें से किसी भी परंपरा में जुड़ करके हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका उद्गम हुआ है श्री भगवान से। भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया अलग अलग लोगों को, और उसी से ये 4 परंपरा बन गया। तो जो पहला परंपरा है उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय, है ना। कहाँ से प्रारंभ होता है, ये ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया भगवान ने, लक्ष्मी जी ने यह ज्ञान आगे बढ़ाया, तो उनके नाम पे इस परंपरा का नाम हो गया श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय साउथ इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट है ना। वहाँ पे जाएंगे तो लोग वाइट कलर का तिलक लगाते हैं, बीच में रेड मार्क लगाते हैं, है ना? तो वो श्री संप्रदाय वाले हैं, वो प्रमाणिक परंपरा है, उसमें भी आप जुड़ करके इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। फिर ये ज्ञान भगवान शिव को दिया, है ना, शंभु को, रुद्र को। तो शिव जी ने ये ज्ञान फिर आगे बढ़ाया, तो ये परंपरा हो गया, संप्रदाय हो गया कौन सा, रुद्र संप्रदाय।
और फिर तीसरा संप्रदाय आता है, ये ज्ञान भगवान ने किसको दिया? 4 कुमार को, है ना। 4 कुमार को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस संप्रदाय या परंपरा का नाम हो गया कुमार संप्रदाय। और फिर एक और व्यक्ति है जिसको भगवान ने ये ज्ञान दिया, कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था तो भगवान ने ये ज्ञान उनके हृदय में दिया था। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू किया। जब सृष्टि हुआ तो नारद जी प्रकट हुए, है ना। नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। तो नारद जी को फिर ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, और नारद मुनि ने ये ज्ञान आगे किसको दिया? व्यासदेव को। और व्यासदेव ने ये ज्ञान दिया आगे सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान किसको दिया? सूत गोस्वामी को, है ना। और सूत गोस्वामी ने ये ज्ञान किसको दिया? 88,000 ऋषियों को, नैमिषारण्य में। यहाँ पे तो 80 लोग बैठते हैं, तो हमें माइक और स्पीकर की, इतने सारे स्पीकर की जरूरत होती है। वहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। अकेला सूत गोस्वामी बोल रहे, कोई माइक्रोफोन, कोई फ़ोन और स्पीकर नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या थी? एक बार सुना, याद हो गया। ऐसा तो नहीं है कि नारद मुनि डेली आते थे और व्यास चलो क्लास करते हैं, एक बार सिखाया, याद हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे, तो सूत गोस्वामी को बगल में बिठाया था कि सुनो, आगे तुमको जाकर प्रचार करना है। एक बार सूत गोस्वामी ने सुना, पूरा भागवत तुम्हें याद हो गया। हमें तो पढ़ के पता नहीं कितने दिन तेल जला दिए, कितने खून जला दिए, याद होता है फिर महीने भर बाद भूल जाते, याद होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, है ना। यहाँ पे बुद्धि कैसे होता है? मंद होता है, कम होता है, बुद्धि कम होता है। पहले ये ज्ञान रिटन फॉर्म में नहीं था, व्यासदेव ने इसको राइट किया। यह ज्ञान था, कैसे था? परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो व्यासदेव ने देखा सबका हालत खराब है, कोई याद नहीं कर पाएगा, सुनेगा कुछ और, बताएगा कुछ और, तो इसको लिख दो। उन्होंने कृपा करके लिख दिया हम जैसे जीवों के लिए, और ये ज्ञान आगे बढ़ते रहा। फिर ये ज्ञान आगे बढ़ा, उसी संप्रदाय में आए एक बहुत बड़े आचार्य जो वायुदेव के अवतार है ना। कौन? माधवाचार्य, है ना। इनका जो आश्रम है उडुपी में है, कर्नाटक में जाएंगे तो बहुत ही पवित्र स्थान है उडुपी। वहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय का केंद्र है उडुपी मठ। तो वहाँ पे माधवाचार्य आए और इस संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया और अपना योगदान दिया। तो फिर इस संप्रदाय का परंपरा का नाम क्या हो गया? ब्रह्म माधवा संप्रदाय। और फिर कालांतर में जाकर के इसी संप्रदाय में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो इसी संप्रदाय में जुड़े, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। और फिर चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य हुए, है ना। कौन कौन? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 प्रमुख उनके शिष्य हुए। इसके अलावा में भी कई सारे शिष्य थे, लेकिन ये 6 प्रमुख थे। तो फिर इनके माध्यम से ये ज्ञान आगे बढ़ा। फिर इसमें आए भक्ति विनोद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और फिर जब प्रभुपाद जी इसमें आए तो इन्होंने इसको और फैलाया, है ना, और फैलाया, उसको पूरे विश्व में फैलाया इस्कॉन संस्था के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। तो इन परंपरा में हम लोग कनेक्ट करके इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए एक क्वालिफिकेशन होता है। जैसे गुरु का क्वालिफिकेशन होता है कि सच्चा गुरु कौन है, उसी प्रकार सच्चा शिष्य भी होना चाहिए। जब गुरु और शिष्य दोनों ही उन्नत किस्म के हो तो वो परंपरा बहुत ही ग्रो करता है ना। वहाँ पे ज्ञान बहुत ही अधिक रहता है, वहाँ पे ज्ञान प्रकाशित होता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि गुरु जो है, गुरु के बारे में भी बताया है, और शिष्य का भी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। तो उसी अध्याय में बताते हैं क्या? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कि गुरु के पास जाओ। कौन सा गुरु? जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जिसने रियलाइजेशन किया है कि गुलाब जामुन कैसा होता है, वो गुलाब जामुन बना के खिलाएगा, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसने तत्व को जाना है, भगवान को जाना है, भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, वो बताएगा कि भगवान को
कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। तो कैसे जाना चाहिए गुरु के पास? बहुत ही विनम्र भाव में। ऐसा नहीं वहाँ पे गए और चौधरी की तरह बोले और गुरु जी क्या हाल चाल, चलिए ये पढ़ाइए ये बताइए, तब नहीं समझ में आने वाला। वो बताएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। क्यों? अहंकार भरा हुआ है ना। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन होता है, जहाँ पे सीखने जाते हैं अपने को मानना चाहिए कि मैं मूर्ख को नहीं आता है इसलिए सीखने के लिए आया हूँ, तब वो ज्ञान समझ में आएगा, हृदय तक पहुँचेगा। नहीं तो इस कान में घुसेगा और दौड़ के यहाँ से भाग जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं, आप उसको धारण नहीं कर पाएंगे। तब विनम्र भाव से जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जाते ही प्रश्न नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करेंगे तो रिलेशन बनेगा, है ना। जब पत्नी पति की सेवा करती है, सेवा करके खुश करती है, फिर बोलते हैं सुनो ना जी, अच्छा ज्वेलरी चाहिए, खरीद देंगे, साड़ी चाहिए, खरीद देंगे, है ना, प्रेम से, है ना, प्रेम पूर्वक। इस प्रकार जब शिष्य गुरु की सेवा करता है, गुरु को प्रसन्न करता है, तो गुरु ज्ञान देते, जितना जानते सब बताते हैं, जितना शिष्य को चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अब रिलेशन हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया गुरु और शिष्य का। तो गुरु की सेवा करो और फिर प्रश्न करो। कैसे? जिज्ञासा पूर्वक, परिप्रश्नेन, है ना, उनसे प्रश्न करो। कैसे? जिज्ञासा पूर्वक। जब जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करेंगे तब हमें समझ में आएगा, है ना। ऐसा नहीं आए, कथा सुने, प्रसाद पाए, चले गए, बाहर जाते ही वो ज्ञान निकल जाएगा कान से, रुकता ही नहीं। फिर पता चलता है क्या? कथा तो बहुत अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या था? कुछ तो था लेकिन अच्छा था। सब कुछ गायब हो जाता है, 1 महीने बाद तो कुछ नहीं बचता मस्तिष्क में, सब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उत्साह नहीं था, है ना, जिज्ञासा नहीं था, जो ज्ञान मिल रहा है उसको अर्जित करने का। तो ये 2 चीज़ें भगवान बता रहे हैं। फिर आगे शास्त्र बताते हैं कि जो आचार्य होते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे सारे हिप्पीज मिलते थे, है ना। हिप्पी कैसे लोग होते हैं? जैसे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लोग देखते हैं ना, दारू पी करके कहीं भी सोए हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में जी रहे हैं, नाली के किनारे सोए हैं, रोड पे सोए हैं, किसी भी अवस्था में जी रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस क्या कर रहे हैं, जिए जा रहे हैं, किसी प्रकार से जिए जा रहे हैं। उन लोगों को उन्होंने प्रचार किया, है ना, उन लोगों को प्रचार किया और सब कुछ सिखाया अपने आचरण से। कुकिंग कैसे करना है, क्लीनिंग कैसे करना है, भगवान का श्रृंगार कैसे करना है, भगवान का ड्रेसेस कैसे बनाने हैं, आरती कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, भक्तों की समाज में रहना कैसे है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सब कुछ सिखाया। कैसे? अपने आचरण से वो करते थे, फिर उनके शिष्य उनको फॉलो करते थे। 1 घंटे व्यास आसन पे कोई बैठ करके प्रचारक नहीं बनता, उसको अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा, है ना। सेंटर का हालत ख़राब है ना, लीडर कुछ खुद ही कुछ नहीं करना चाह रहे, दूसरे को बोला करो करो, 2-4 बार करेंगे सब, फिर भाग जाएंगे सब, है ना। तो जो अथॉरिटी होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको पहले खुद ही करना होता है ना। जब वो करते हैं तब फिर दूसरे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, है ना। जैसे हमारे गुरु महाराज थे जब तक इस धराधाम पे, तो चाहे किसी भी वक्त वो मंदिर आते थे प्रचार करके, चाहे रात के 3 बजे आए, 4:30 बजे गौर निताई के ऑर्डर में देखते थे आरती करते हैं। तो आचरण से क्या करते हैं? आचार्य सिखाते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को करना है। तो जब आचार्य होते हैं तो वो 3 प्रमुख कार्य करते हैं। कितने कार्य करते हैं? 3 प्रमुख कार्य। कौन कौन से? तो पहला है कि वो सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? अपने आचरण से, है ना। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, वहाँ पे जो एक उसके बहुत बड़े संत हुए, तो वो हमेशा बोला करते थे क्या, कि पूरे दिन प्रचार करो और जब जरूरत हो तभी बोलो। पूरे दिन प्रचार करो और जब जरूरत हो तभी बोलो। तो बिना बोले कोई कैसे प्रचार करेगा? कैसे करेगा? अपने एक्शन से, अपने आचरण से प्रचार करते हैं, है ना। जब एक बार गुरु महाराज ना काफ़ी बीमार थे, है ना, तो उनका मॉर्निंग में सेवा था। नॉर्मली हमें जब भी मंदिर में होते थे
डीटी वर्शिप करते थे। तो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे तक शरीर में काफ़ी फीवर हो गया था। तो उनके जो सर्वेंट थे, है ना, जो उनको असिस्ट करते थे, उन्होंने बोला महाराज कल आप क्वार्टर में नहीं जाएंगे, डॉक्टर बोल के गया है 102 डिग्री बुखार है, आपको नहीं जाना चाहिए। बुखार है तो उससे भी शरीर कमज़ोर हो गया, एक तो बुढ़ापे का शरीर है और कमज़ोर हो चुका है। तो बोले ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, आराम करूँगा। उनका जो असिस्टेंट था वो भी जाके सो गया रात के 2 बजे। गुरु महाराज उठे सुबह में, नहाए और 4:30 बजे ऑल्टर में डीटी वर्शिप किया और फिर आकर के उनके पास, हमारे पास ना यहाँ पे एक भी डीटी नहीं है, उनके पास जाएंगे, उनका स्पेशल गौर नीताएँ थे, उसके अलावा कम से कम 100 से ज़्यादा शालिग्राम शिलाएँ थी। उनकी सेवा करने में 2 से 2.5 घंटा लगता था, है ना। सुबह मंगल आरती में डीटी वर्शिप किए और आ करके बैठ करके अपनी ड्यूटीज की सेवा करने लगे लगभग 2.5 घंटे। उसके बाद उनके असिस्टेंट जगे, हैं महाराज आप सेवा कर रहे हैं? बोले हाँ, यू कैन टेक रेस्ट। अपने शिष्य को बोले तुम आराम कर लो, मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने के बाद में वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गए, है ना। मतलब नेचर तक अपना काम करेंगे ना, शरीर को तो जो व्याधि होना है वो तो हो गए, और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। फिर उनका दोपहर का लेक्चर था, तो बोले कि महाराज अब आप लेक्चर देने नहीं जाएंगे? बोला हाँ, आई हैव ऑलरेडी डन प्रीचिंग, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रचार किया उन्होंने? अपने आचरण से, है ना। तो आचार्य जो होते हैं अपने आचरण से ज़्यादा सिखाते हैं, बोलते कम हैं, है ना। जब जरूरत होता है तभी बोलते हैं और कर करके सिखाते हैं। दूसरा कार्य आचार्य करते हैं, क्या करते हैं कि शास्त्रों को प्रिजर्व करते हैं, शास्त्रों को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। जैसे व्यासदेव ने इसको रिटन फॉर्म में दिया, है ना, ग्रंथ को लिख करके दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग याद नहीं रखेंगे तो ये ज्ञान आगे बढ़ेगा कैसे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको कंपाइल कर दिया, राइट कर दिया और लिख करके आगे दिया। फिर जितने भी आचार्य आए इसको क्या किए, विस्तार किया उन्होंने, इसलिए अपनी अपनी कमेंट्री लिखी, टीकाएँ लिखी, ताकि उस समय के उस परिवेश के लोग उस चीज़ को समझ सकें। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे, है ना, और कई सारे ग्रंथों को संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और जब प्रभुपाद जी आए इन्होंने भी संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट ही नहीं किया, बड़े पैमाने पे इसको बांटा भी, है ना। हमें जब हम भक्तों के समाज में होते हैं तो हमें लगता है ना क्या कि गुरु सबको एक ही चीज़ बताते हैं, क्या माला करो, डीटी की सेवा करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिष्य के मूड को देख करके, शिष्य के क्षमता को देखते हुए गुरु निर्देश देते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज केवल प्रभुपाद जी को एक निर्देश दिए थे राधा कुंड पे, क्या कि जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो क्या करना, ग्रंथों को छापना और बांटना। और प्रभुपाद जी सोचते हैं पता नहीं गुरु महाराज कैसा निर्देश दे दिए, उनको बोलना चाहिए बूढ़े हो जाना तो बैठ करके भजन करना है वृंदावन में, मुझे बोल दिया ग्रंथों को छापो और बांटो। लेकिन उन्होंने बोला ना, यही मेरे लिए क्या सिद्धि का माध्यम है, इसी से मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने क्या किया, ग्रंथों पे ज़्यादा काम किया, ग्रंथों को लिखा, भर भर के लिखा, जीवन के अंतिम दिन तक, है ना। आप वीडियो देखेंगे, शरीर में कुल हड्डियाँ बची हुई थी। नॉर्मली जब लोग शरीर त्यागते हैं बुढ़ापे में तो दिमाग काम नहीं करता, कुछ दिन पहले से पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, शरीर पे कंट्रोल नहीं होता। प्रभुपाद जी जीवन के अंतिम समय तक बेड पे लेटे हुए थे, शरीर में कुल हड्डियाँ थी, देखने में डर लगेगा, बुढ़ापे का शरीर पूरा गल जाता है, कुल हड्डी बच जाता है, आंखें धस जाती है, गाल धस जाता है, सारी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। वैसी अवस्था में बेड पे लेटे हुए थे और क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। वो बोल रहे थे और रिकॉर्डिंग हो रहा था, और बोलते बोलते वो शरीर पे आ गया, भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते। तो प्रभुपाद जी बोला करते हैं, पूरी दुनिया सिखाती है हाउ टू लिव, है ना, वी टीच हाउ टू डाई। मरना कैसे है ये सीखना ज़्यादा जरूरी है। जीना तो सबको आता है, किसी न किसी तरीके से जी लेते हैं, लेकिन मरना कैसे है ये सीखना ज़्यादा आवश्यक है।
जीवन के अंतिम समय में आप क्या करोगे। जीवन के अंतिम समय में वही होगा जो हम पूरे जीवन किए हैं। प्रभुपाद जी पूरे जीवन ग्रंथों के साथ क्या करते थे, उनको पढ़ते थे, लिखते थे, छपवाते थे, बांटते थे। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे और उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया था, कौन सा, बैक टू गॉड हेड। वृंदावन में बैठ करके लेख लिखते थे, है ना। जनरल ट्रेन का टिकट लेते थे, हम लोग तो स्लीपर में जाते हैं, एसी में जाते हैं, जनरल ट्रेन के टिकट लेते थे, मथुरा में बैठ करके दिल्ली आते थे, चौरी बाजार में जाते थे, वहाँ पे छापने का ऑर्डर देते थे, छपता था, खुद से उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, करेक्शन करते थे, छपवाते थे, छप जाता था तो क्या करते थे, सिर पे लेकर के कन्नाट प्रेस जाते थे और बांटते थे अकेले। इसलिए दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की कर्म भूमि है, उन्होंने अपना खून जलाया है यहाँ पे। और प्रभुपाद जी ये सब नहीं किए होते, हमें मोटिवेशन नहीं मिलता बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसलिए आज अभी दिसंबर का महीना आएगा, लाखों की संख्या में बुक्स बढ़ते हैं, छपते हैं और बंटते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यक है, इस समय की ज़रूरत है, ताकि लोग ग्रंथों से जुड़े। ग्रंथ से जुड़, अगर कोई भगवद गीता नहीं पकड़ेगा, कोई उसको आकर के कुरान पकड़ा देगा, बाइबल पकड़ा देगा। ये दोनों चीज़ें फ्री में मिलती है। जाइए किसी चर्च के बाहर, भर भर के दे देंगे बाइबल, कुरान भर भर के दे देंगे। लोग बोलते हैं बाइबल और कुरान तो फ्री में बढ़ता है, आप लोग भगवद गीता का पैसे लेते हैं। पैसे वहाँ पे तो लोग डोनर्स हैं, भर भर के पैसा डोनेट कर देते हैं, वो लोग छाप करके बांट देते हैं, घर में पहुँचा देते हैं, कुरियर कर देते हैं। आप तैयार हो जाओ। तो मास कन्वर्जन चलता है, बहुत मिशनरी काम कर रही है। तो इस्कॉन एकमात्र संस्था है जो घर घर पहुँच करके भगवद गीता बांटती है, लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देती है ना। या तो हम माता पिता अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो पड़ोसी ज़रूर सिखाएगा कि तेरी माँ चुड़ैल है, कुछ नहीं बताती तुमको, कुछ नहीं खिलाती, आजा मेरे पास आजा, और वो वहीं सीखेगा। या तो आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए, नहीं तो दुनिया तैयार है अपनी बात सिखाने के लिए। या तो हम अपने सनातन धर्म का प्रचार कर ले, नहीं तो दूसरे लोग तो तैयार बैठे हैं कन्वर्जन के लिए, वो लालच से देंगे और कन्वर्जन करवाएंगे। साउथ इंडिया में जाकर के देखिए, हालत बहुत ख़राब है। मैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हर स्टेट घुमा हूँ। हर स्टेट नहीं घुमा, उसकी मेजर सिटीज़ गाँव तक गया हूँ। जब हम लोग साउथ इंडिया में लगभग 4 साल हम लोगों ने भ्रमण किया था साउथ इंडिया में, जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल है हर जगह दर्शन किया है। आप जाएंगे तिरुपति बालाजी इतना फेमस है, जब पहाड़ों पे जाएंगे तिरुपति में तो वहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑनियन गार्लिक नहीं डलता है, सब जगह डलता है। अधिकांश तो वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम ने दुकान खोल रखा है। साउथ इंडिया के बड़े बड़े मंदिर है, मंदिर के साथ शॉप्स है, ज़्यादातर लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो या तो हम जागरूक हो जाए, नहीं तो दूसरे लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही इसका। तो हमारा उद्देश्य था क्या, आचार्य को समझना। कई लोग प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करते हैं, बताओ प्रभुपाद जी के डिसेबल क्या करते हैं, रोड पे लेकर के भगवद गीता बांटते हैं। अरे आप नहीं जाते मंदिर और दुकान तक, इसलिए हमें घर तक घर घर आना पड़ता है, ट्रैफिक सिग्नल पे जाना पड़ता है। दिल्ली की पॉपुलेशन कितना है, लगभग 1.25-2 करोड़। भगवद गीता पूरे साल में कितना बढ़ता है, 4 से 5 लाख। बाकी लोग क्या करते हैं? तो आचार्य क्या करते हैं, शास्त्रों को प्रिजर्व करते हैं। किस लिए? करेंट लोगों के लिए, करेंट जनरेशन के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये तो ये परंपरा क्या हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और शास्त्र जब भगवान कृष्ण ने बोला था, तो भगवान कृष्ण ने तो 45 मिनट पूरा भगवद गीता अर्जुन को सुना दिया था। क्या हम 45 मिनट पूरा भगवद गीता सीख जाएंगे? नहीं, भगवान ने तो कुछ श्लोक बताए थे, उसको एक्सप्लेन करके करेंट परिवेश में कौन बताएगा, कौन समझाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको समझना आवश्यक है। वो कौन करता है? आचार्य करते हैं। देश काल और पात्र के अनुसार शास्त्रों के जो मर्म है, जो सिद्धांत है, उसको प्रस्तुत करते हैं करेंट कॉन्टेक्स्ट में, ताकि लोग उसको समझ सकें, उसको रिलेट कर सकें, है ना। जितने शास्त्र है वो गांव के पृष्ठभूमि पे लिखी हुई है ना। आजकल तो बच्चे गांव
कितने बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे तो शहर में ही प्रकट हुए हैं, मूल निवासी हैं, उन्होंने गांव का परिवेश देखा ही नहीं, उनके समझ में तो आएगा नहीं, तो उनको एग्जाम्पल देना पड़ेगा मोबाइल का, कंप्यूटर का, मेट्रो का, तब वो रिलेट कर पाएंगे। तो ये कार्य कौन करता है? आचार्य करते हैं। आचार्य समझाते हैं, शास्त्रों को प्रिजर्व करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि ये अपने शिष्य को, अपने डिसाइपल्स को एम्पावर करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं अगला आचार्य बनने के लिए, नहीं तो ये परंपरा टूट जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी थे, अगर प्रभुपाद जी ने ऐसे डिसाइपल नहीं बनाते जो इस संस्था को आगे लेकर के जाए, तो क्या होता? ये संस्था बंद हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती। तो आचार्य क्या करते हैं? ऐसे शिष्य जनरेट करते हैं जो आगे जाकर के आचार्य बने और सबको गाइड कर सके। तो ये आचार्य का प्रमुख कार्य होता है। कुछ हम ऐसे भी एग्जाम्पल श्रवण करेंगे जो आचार्य करके दिखाते हैं। जैसे जब भगवान आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्हें ह्यूमिलिटी प्रदर्शित किया। कैसे? गुरु स्वीकार करके। वो स्वयं भगवान है, उनको गुरु की जो आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। अगर महान लोग अगर गुरु स्वीकार नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे फॉलो करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु जब थे तो उन्होंने गुरु स्वीकार किया ताकि बाकी लोग भी सीखें। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, है ना। उनके गुरु कौन है? संदीपनी मुनि, है ना। भगवान जब मथुरा में रहते थे तो उनको भेजा गया उज्जैन, जाओ और ट्रेनिंग लेकर के आओ। भगवान 64 दिन में 64 कलाएँ सीख लिए, है ना, सारे ज्ञान अर्जित कर ले मात्र 64 दिन में। फिर भगवान राम जब आए तो उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? वशिष्ठ मुनि को। तो भगवान सिखाते हैं कि गुरु का क्या महत्व है ना। गुरु के माध्यम से ही हम इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। जो आचार्य होते हैं बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत ही कृपालु होते हैं, दया से भरे होते हैं। एक बार जब रामानुजाचार्य थे तो दीक्षा से पहले उनका नाम था रामानुज, राम का अनुज रामानुज। ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। तो ये प्रकाशानंद से दीक्षा लेना चाहते थे, जो उनके गुरु थे उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे दीक्षा देने के लिए। तो उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की। और फिर जब गुरु तैयार हो गए दीक्षा देने के लिए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, इससे तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। पूरे जीवन इसको जप करना और तुमको क्या मिलेंगे? नारायण मिलेंगे। गुरु ने कान में ये मंत्र बताया। रामानुजाचार्य चले गए, मंदिर के गुंबद पे चढ़ गए और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लिया कि आज मुझे वो मंत्र मिला है जिससे नारायण की प्राप्ति होती है, ये मंत्र सबको दूंगा मैं। और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके सबको मंत्र बांट दिया, सबको बता दिया कि कौन सा मंत्र है। कौन सा मंत्र था वो? ओम नमो नारायणाय, है ना। तो ये मंत्र बता दिया। उनके गुरु महाराज को पता चला, बहुत ही क्रोधित हुए, क्षुब्ध हुए कि मैंने उसको मना किया था कि अगर किसी को बताओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। फिर भी उसने बता दिया, सबको बता दिया, खुलने में बता दिया, जितने लोग थे सबको बता दिया, बिना पात्रता देखते हुए सबको बता दिया। फिर उन्होंने उनको बुलाया, रामानुज को बुलाया। जब रामानुज आए तो बहुत क्रोधित हुए, बहुत डांट और फटकारा और पूछा कि क्यों बताए मैंने तुमको तो मना किया था ना कि नरक में जाओगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बोला, यस गुरु महाराज, आप जो बोले वो शाश्वत सही है कि उस मंत्र से नारायण की प्राप्ति होगी और मैं नरक जाऊंगा। लेकिन इतने लोग, है ना, इतने इस संसार में इतने लोग हैं, सभी कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनको देख करके बहुत दुख होता है। यही एक उम्मीद था कि अगर ये मंत्र सबको मिल जाए तो सबको नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, सभी वैकुंठ चले जाएंगे। बस यही एक कारण है कि मैंने सबको बांट दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही नरक जाऊंगा ना, ये सब वैकुंठ चले जाएंगे। तो जो आचार्य होते बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत ही दया होती है उनके हृदय में। तो उनके गुरु ने बोला कि तुम्हारे हृदय का जो भाव है वो मेरे हृदय से भी अच्छा है, मेरे से भी ज़्यादा करुणा तुम्हारे हृदय में है। तुम साधारण नहीं हो, तो आज से तुम्हारा नाम क्या हुआ?
आचार्य, आज से तुम आचार्य हो। तो फिर रामानुज क्या हो गए? रामानुजाचार्य। जब भक्ति विनोद ठाकुर थे तो अकेले ही उन्होंने गौड़ीय सिद्धांत को पुनः इस्टाब्लिश किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये बहुत सारे अप संप्रदाय प्रकट हो गए थे, है ना। स्पेशली बंगाल और उड़ीसा में अलग अलग संप्रदाय हो गए थे, अलग अलग मंत्रों का जाप करना शुरू किया, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करने लगे। लेकिन भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर, सोचो उनके समय में एक चैतन्य चरितामृत मिलना भी दुर्लभ था। बहुत प्रयास करके उनको एक कॉपी मिली चैतन्य चरितामृत की, और फिर उन्होंने उसको आधार बना करके उन्हें गौड़ी सिद्धांत को दोबारा इस्टेब्लिश किया। और उन्हें जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो इस सिद्धांत को, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को आगे बढ़ाए। तो फिर प्रकट हुए कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उन्होंने इसको और फैलाया, और फिर उन्हीं के शिष्य बने कौन? श्रील प्रभुपाद जी। वो उसको पूरे संसार में फैलाए, है ना। तो आचार्य क्या करते हैं? अपने आचरण से सिखाते हैं, अपने आचरण से सबका भला करते हैं। यहाँ पे हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो 70 साल 80 साल का, तो क्या करते हैं? रिटायर हो जाते हैं, है ना। घर में ही सेवा उनकी होती रहती है। सोचो आपके घर में कोई 70 साल का व्यक्ति हो, बोले कि बेटा मैं तो यूरोप जाना चाहता हूँ, कुछ मत देना, कोई पैसा नहीं चाहिए, कहाँ जाऊँगा मत सोचो, चला जाऊँगा, वहाँ जा करके घूम फिर के आऊँगा। क्या बोलोगे आप? जाओ, क्या बोलोगे? दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे का असर हो गया है इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन यही कार्य प्रभुपाद जी ने किया। 69 ईयर्स के एज में बिना किसी फिनेंशियल सपोर्ट के, कुल 40 रुपये थे उनके पास जब वो अमेरिका गए थे। और वो गए 40 रुपये हमने वापस भी लाए थे, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। शरीर में कई सारी व्याधियां थी, 70 साल के में सबके शरीर में कोई ना कोई व्याधि हो जाती है। और वो गए, अकेले गए, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं। वो अमेरिका के बारे में तो ये भी नहीं पता था कितना टेम्परेचर होता है। और वैसी स्थिति में गए, और गए तो उनको क्या मिले? हिप्पीस मिले। उनके बीच में रहा, उनको प्रचार किया, उनको भक्त बनाया, उनको वैष्णव बनाया, और आज पूरे संसार में वही लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कार्य एक आचार्य कर सकते हैं। हम तो अचार खा करके चटकारे ले सकते हैं है ना। वो स्पेशल जीव होते हैं, स्पेशल कृपा रहती है उनको भगवान की। लेकिन हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। जैसे बताते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा, है ना। लेकिन शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो शुद्ध भक्ति कैसे करेगा? तो वो अगर वो किसी शुद्ध भक्त को हेल्प कर रहा है, शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है, शुद्ध भक्त को असिस्ट कर रहा है, तो वो उसका भी शुद्ध भक्ति होने लगता है ना। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, उनकी क्या इच्छा थी? एक ही इच्छा थी कि जितने मेरे डिसाइपल्स हैं ये शुद्ध भक्त बने, और क्या करे? चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएं, ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें, ग्रंथ वितरित करें। अगर जो वो चाहते थे हम वही करने लगे तो क्या हमारी शुद्ध भक्ति नहीं होगी? होगी। शुद्ध भक्त अपने आचरण से सीखा। प्रभुपाद जी ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे जो हम नहीं कर सकते प्रयास करके, है ना। वो उनकी साधना अच्छी थी, वो अपने डिसाइपल को बोलते थे अच्छा साधना करो, हम अगर प्रयास करें, कृपा मांगे भगवान की, तो हमारी भी साधना अच्छी हो सकती है। वो प्रचार करते थे, हम भी उनको असिस्ट कर सकते हैं प्रचार में, है ना। हम इस्कॉन जैसी संस्था तो नहीं खोल सकते, लेकिन इस्कॉन चलता रहे ऐसा योगदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या हमारी शुद्ध भक्ति नहीं होगी? होगी। अभी जिस भी स्टेज में है ये धीरे धीरे निखरते जाएगा, कृपा मिलती जाएगी, और हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृपा मांगनी पड़ेगी। ये भक्ति का मार्ग प्रयास का मार्ग नहीं है, कृपा का मार्ग है। जब हमारा प्रयास होता है और गुरुजनों का कृपा होता है, तब हमारा जीवन सफल होता है, हमारी भक्ति पूरी होती है। नहीं तो हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, है ना। कभी नियम तोड़ेंगे, फिर प्रण लेंगे, अब से नियम नहीं तोड़ेंगे, फिर टूटेगा, फिर प्रण लेंगे। होता है सबके साथ होता है ना।
तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, अगर हम इसको करें तो क्या होगा, हम भी आचार्य को फॉलो कर सकते हैं। हमें कोई अलग से रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, उस पर चलना है। चलने में ही हमारी हालत खराब हो रही है। सब कुछ दिया हुआ है, भगवान का विग्रह है, घर के बगल में सेंटर है, फिर भी लोग नहीं आते, है ना। फिर भी हम उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं। क्यों? हमारे अंदर भोग की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। हम इस संसार को भोगना चाहते हैं, तो भोगो और कष्ट उठाओ। भगवान ने इसलिए तो ये दुखालय बना दिया, अपनी इच्छाएं पूरी करो और उसका रिएक्शन देते रहो। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, आचार्यों के आचरण और इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो पहला चीज़ है कि प्रभुपाद जी ने हमें बोला था कि कम से कम 16 माला का जप करना ध्यान पूर्वक, और 4 नियम फॉलो करना दृढ़ता पूर्वक। तो ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई होप नहीं है चेंज करने का। ये तो करना ही करना है अक्षरशः एज इट इज, यथारूप। 16 माला को अपनी बुद्धि लगा के 4 नहीं कर सकते। 16 को और कैसे अच्छा करना है, और ज़्यादा कैसे करना है, इसमें बुद्धि लगानी चाहिए। और 4 नियम नहीं टूटे, इसमें बुद्धि लगानी चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तब हमें प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी के वाणी को सुनेंगे तब प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी के मिशन में सहयोग करेंगे तब प्रभुपाद जी का संग प्राप्त होगा। और क्या करना चाहिए? इस मिशन को सर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आचार्यों की इच्छा थी, है ना, कि भगवत भक्ति का प्रचार हो। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। उन्होंने बोला था, पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी मोरे नाम। चिराग दिल्ली में भी हो रहा है ना। तो जितने भी संसार में जगह है, हर जगह भगवत भक्ति का प्रचार होगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। भले ही आप रहो या ना रहो, ये मिशन चलते रहेगा। प्रभुपाद जी चले गए तो क्या इस्कॉन बंद हो गया? नहीं, और बड़ा हो गया। गुरु महाराज चले गए तो क्या इस्कॉन दिल्ली बंद हो गया? नहीं, और ज़्यादा प्रचार हो रहा है ना। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम रहे या ना रहे, ये प्रचार चलता ही रहेगा। ये प्रचार बढ़ने ही वाला है। तो हमारी समझदारी है, हम इस बोट में बैठे रहे, इस संस्था में जुड़े रहे और इसी में सर्विस करते रहे। कोई और आके सर्विस कर देगा, आप नहीं रहोगे तो। क्या अक्रोध भद्रदास इस चिराग दिल्ली से चले जाएंगे तो सेंटर बंद हो जाएगा? नहीं, मंदिर किसी और को भेज देगा, ये सेंटर चलता ही रहेगा। तब मेरी समझदारी क्या है? समहाउ और अदर्स इस संस्था में बनी रहो, इस सेंटर में कनेक्टेड रहें, सेवाएं करते रहें। और क्या करना चाहिए? हमें विनम्रता का भाव डेवलप करना चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो हमें दास अनुदास का भाव डेवलप करना ही पड़ेगा। जितनी बार हम लोग खड़े होने का प्रयास करेंगे, चौधरी होने का प्रयास करेंगे, या तो भक्तों के समाज को छोड़ देंगे, फिर माया दबा देगी। तो अच्छा है यहाँ छूट के रह लो, है ना। अगर आपके किस्मत में लिखा है कि आपको एक थप्पड़ खाना है, कोई नहीं बचा सकता, तो अच्छा है भक्तों के समाज में खा लो, है ना। आपके कर्मा कट जाएंगे। कोई सोचो आपके कर्म में लिखा है ना, पायल माता जी के कर्म लिखा है एक थप्पड़ खाना है ना। रीतिका माता जी मार दी, अच्छा है, बोले फिर पायल माता जी को कोई नहीं बोलेगा कैसी है रीतिका माता जी, पायल माता जी को थप्पड़ मार दी। भक्तों को कोई मारता है? और सोचो बाहर के आपके मोहल्ले में कोई मारे, पता है उसको तो कूटा गया है। ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे ना, मतलब आपको बेशर्म बना देंगे, इतनी बातें बनेगी। यहाँ पे अगर किसी भक्त के साथ अन्याय होगा, उसके साथ सबके सिंपैथी रहेगी, और जो कूटेगा उसको सब विलन बना देंगे, है ना। तो अच्छा है भक्तों के समाज में रहो, विनम्र भाव से रहो, झुक के रहो, ज़्यादा अच्छा है ना। दांत बाद में आता है, पहले गायब हो जाता है। जिह्वा जन्म के साथ आती है, मरने के टाइम तक साथ में रहते। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है, झुक जाते हैं। याद रखिए, जो पेड़ आंधी में नहीं झुकता वो उखड़ जाता है, टूट जाता है। हमारे जीवन में भी हमारे प्रारब्ध आने वाले हैं, ऐसा नहीं है हम शुद्ध भक्त हैं हमारे जीवन में प्रारब्ध नहीं आएंगे। जो कांड हमने किए हैं आएगा हमारे जीवन में,
अगर हम हम्बल रहेंगे, झुक करके बच जाएंगे, चौधरी बनेंगे, वो घर के संस्था से बाहर चले जाएंगे, फिर लगेगा अरे सब जाली है, सब बेकार लोग हैं, सब दिखावा करते, भक्ति वगैरह कुछ नहीं है, भागो यहाँ से। माया देवी ऐसा बुद्धि फेरेगी, राधा रानी ऐसे किक मारेगी, भक्तों के समाज से दूर चले जाओगे। और फिर ऐसा नहीं है कि जा करके बच जाओगे, फिर याद आएगा भक्त लोग कितने अच्छे थे। एक मेरे मित्र थे कटोरी सराय में, जब मैं रहता था, मतलब काफ़ी कलेश होता था, तो वो बेस छोड़ के चले गए, बगल में रूम ले लिया। मंगल आरती उनकी बहुत अच्छा था, हम लोग पूरे 7 डेज, मंडे टू सैटरडे वहाँ 6 डेज आरती करते थे। थोड़े दिन आए, उसके बाद अकेले पढ़ने लगे, मंगल आरती छूट गया। जब सुबह में कई बार उठते थे तो देखते थे डिवोटीज मंगल आरती से आ रहे हैं। एक दिन मेरे पास आए, प्रभु बहुत हालत ख़राब है, जब मैं सुबह में उठता हूँ आप लोग मंगल आरती से आते हो, मुझे लगता है सारे देवता आ रहे हैं, मैं ही एक नालायक बच गया। बोला आ जाओ आ जाओ, फिर वापस आ गए, है ना। तो ये अच्छा है, मतलब देखो जिंदगी में जो कष्ट आना है ना इस जन्म में, वह कष्ट किसी न किसी प्रकार तो आएगा। भक्तों के समाज में रहेंगे, भगवान की कृपा रहेगा, वो कष्ट कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। भक्ति करने से ना शक्ति आती है कष्टों को झेलने। भगवान इतना कष्ट कभी भक्तों को नहीं देते कि वो झेल ना पाए। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट मिला क्योंकि प्रहलाद महाराज उस लेवल का कष्ट झेल सकते थे, हमें मिलेगा तो सोचो हमारा क्या हालत होगा, है ना। तो भगवान भक्त को उतना ही कष्ट देते हैं जितना वो झेल सकता है। तो सब लोग अपने अपने पोजीशन पे तैयार रहिएगा, सबके जीवन में आने वाला है, आज नहीं आया कल जरूर आएगा, है ना। और लास्ट है कि हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, है ना। कैसे मेरी भक्ति जल्दी पूरी हो जाए, 1 हफ्ते में पूरी हो जाए, उसके बाद तो ऐश करेंगे, कोई ऐश नहीं है जिंदगी में। एक बार कृष्ण हृदय में घुस जाए ना, फिर उस व्यक्ति का जीवन खराब है, क्योंकि निकलते ही नहीं, टेढ़े हैं कृष्ण। 3 जगह से हृदय में गए, फंस गए। कृष्ण बहुत पॉजिटिव है, जिसके जीवन में एक बार आ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं है। कब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो भगवत धाम ना चला जाए। 1 जन्म लग जाए, 10 जन्म लग जाए, 100 जन्म को खींच के ही रखेंगे, बांध के ही रखेंगे। तो इतना भागने से अच्छा है ना, बोलो भगवान जहाँ ले चले ले चलो, जहाँ लगाना है लगा दो, आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ मरना है, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन अपने से दूर मत करो। बस इसी जन्म में भक्ति पूरी हो जाए, खत्म, ये जंजाल से बाहर निकले जाए आपके धाम, है ना। तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है उसमें दिमाग लगाना चाहिए कि उसको कैसे पूरा करना है अच्छे तरीके से, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है ना। जैसे गुरु महाराज ने बोल दिया कम से कम 16 माला करना, अच्छा 16 माला ही करना है ना, दोनों हाथ में माला लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, 8 राउंड में 16 हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जी 16 माला करने में दोनों हाथ में ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। एक डिवोटी गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था, प्रभु आज 128 करूंगा, मैं बहुत बढ़िया करो, दोनों हाथ में माला लेके घूम रहा है। 64 हो जाएगा 8 घंटे में, मेरा 128 हो जाएगा। तो क्या कहाँ दिमाग लगाना है, जो चीज़ दिया गया, जो सेवा दिया गया उसको कैसे अच्छा से करना है, उसमें दिमाग लगाना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से सिद्धि प्राप्त होगी। तो 8-10 हो गए, यहीं पे विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं, तो यहीं पे विराम करें, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कैमरामैन को यहीं पे बैठना चाहिए, खत्म होने के बाद बंद करना होता है।